Please subscribe to Strange Planet TV. एक गांव में एक सिरकाटा बहुत रहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा जुल्मी था। वहीं रात को गांव में जाकर लोगों को मार देता था। सारे गांव वाले उसे बहुत ज्यादा डरते थे। एक दिन रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी से कहता है, सुनो रीमा, मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। तुम आज रात को खुद ही खाना खा लेना और सो जाना, मैं सुबह तक आऊंगा। अरे जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं है रात को वह सरकटा भूत हम सबके पीछे पड़ा रहता है। पूरा गांव उसे परेशान है और आप हो कि रात में जाने की बात कर रहे हैं। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, वह भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी यह सब तो गांव वालों ने अफवाह फैलाई है। ये बहुत भूत कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। नहीं जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। वह सरकटा भूत अगर आपको कुछ कर देगा तो मेरा क्या होगा? आप एक काम करिए, आप कल सुबह अपने दोस्त से मिलिएगा, पर अभी रात को मत जाइए। ये सुनकर रमेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, बस रीमा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैंने कहा ना, ये बहुत कुछ नहीं होता। मैं आज रात करी हुई जाऊंगा और कल सुबह जिंदाबाद आऊंगा, तभी तुमको यकीन होगा कि यह भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। जहां जाना है जाओ, बस जिंदा लौट आना। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब आओगे या कब जाओगे। फिर रमेश घर के बाहर गांव से निकलने लगता है, लेकिन वहां सरकाटा भूत किसी का इंतजार कर रहा होता है। वह भूत रमेश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, अरे वाह, मैं तो हर रोज शिकार की तलाश में घंटों घंटों तक भटकता हूँ, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि यह शिकार मेरे पास खुद आ गया है। अब तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तुझको मार कर ही रहूंगा। भूत की बात सुनकर रमेश बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि भूत चुड़ैल जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन भूत को देखकर अब वह काफी डर रहा है और उसे कहता है, क्या भूत जी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस अपने दोस्त की शादी में जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि भूत जैसा भी कुछ होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मैं तुझको इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं तुझको मार नहीं लूंगा मेरा मन नहीं भरेगा। चल अब जल्दी जल्दी बता, पहले तेरा सर काट दूं, फिर पेट फाड़ दूंगा। अरे ये भूत जी, मेरे ऊपर रहम खाओ, मुझे माफ कर दो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, पर कृपा मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तूने मेरा काम कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे कभी नहीं मारूंगा। मुझे बताओ भूत जी, क्या करना है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारना नहीं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरे पास सिर्फ मेरा कटा हुआ सर है, पर मेरा पूरा शरीर नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मुझे मेरा शरीर लेकर वापस दे दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर 2 दिन बाद मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कहकर भूत वहां से चला जाता है। रमेश काफी परेशान था और उसको यह नहीं समझ में आ रहा था कि अब वह भूत का पूरा शरीर कहां से लाकर दे। अगले दिन वह अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। और बता मेरे दोस्त सुरेश, कैसा है तू? आज मुझे कैसे याद कर लिया? वैसे इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ बता मुझे, भाभी से झगड़ा हो गया क्या? अरे हरिया, मेरे दोस्त, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मुझे कैसे भी करके इस मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे क्या बात है भाई, अब बता भी दे। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जिसकी तेरी जान पर बना आई? सुरेश हरिया को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनकर हरिया उसे कहता है, देख भाई सुरेश, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान से लड़ाई होती तो मैं मदद भी कर देता, लेकिन अगर तेरा पला उसे सर कटे भूत से पड़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे यार। अगर किसी इंसान से लड़ाई होती तो मैं पक्का तेरा साथ देता, पर मैं इनके भूत और चुड़ैलों से बहुत ही दूर रहता हूँ। तू तो मेरा बहुत ही ज्यादा पुराना दोस्त है। गद्दारी मत कर और कुछ भी करके मुझे इस मुसीबत से निकाल, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। माना मत कर, कोई तो रास्ता होगा जिसका मैं बाहर निकाल सकता। सुरेश के बार बार कहने पर हरिया मन जाता है और उसको एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। ओ बाबा जी की जय हो बाबा। मेरा यह दोस्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। इसके पीछे वह सरकटा बहुत पड़ गया है। इसको कैसे भी करके इस मुश्किल से निकलना पड़ेगा, वरना यह बहुत इसको मार देगा। हाँ बाबा जी, ये हरिया बिल्कुल सही कह रहा है। मैं रात को जा रहा था, लेकिन वह सर कटा भूत मेरे पीछे पड़ गया
और मुझे उसने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उसका शरीर वापस नहीं दिया तो फिर वह मेरी जान लेगा। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। हरिया और रमेश की बात सुनकर बाबा जी उन दोनों से कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चा, मैं सब समझ गया। वह सरकटा बहुत ही चालाक है। अगर उसको उसका शरीर वापस मिल गया तो वह कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर उसको हराना असंभव हो जाएगा। तो बाबा जी, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अगर उनको उसका शरीर नहीं मिला तो वह मेरे दोस्त को मार देगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो बच्चा, उस भूत को उसके शरीर में मिलाने नहीं दूंगा। आज मैं तुम सबके साथ रात में चलूंगा और जैसा ही वह भूत मुझे मिलेगा मैं अपनी दिव्या शक्तियों से उसको मार दूंगा। बाबा जी, एक बात समझ में नहीं आती। हम गांव वालों ने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर वह ऐसा कर क्यों रहा है और गांव वालों को वह मारना क्यों चाहता है? बेटा, कई साल पहले की बात है, जब मैं भी बहुत ज्यादा छोटा था। तब एक इंसान था। ये गांवों के बच्चों को जिंदा खा जाता था। गांव वालों ने इसे परेशान करके इसका सर काट दिया। तब से इसकी आत्मा भटक रही है, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। रात होते ही बाबा जी हरिया और रमेश के साथ गांव में घूमने लगते हैं और कुछ ही देर में उनको वह भूत मिल भी जाता है। भूत तांत्रिक को देखकर घबरा जाता है और रामेश से कहता है, ए रमेश, तूने मेरे साथ धोखा किया था। तूने तो कहा था कि तू मेरा शरीर मुझे वापस ला कर देगा, पर तू यह तांत्रिक ले आया। अब देख मैं कैसे तुम तीनों को मौत के घाट उतार देता हूँ। इसके बाद मैं किसी और से कहकर अपना शरीर ढूंढ लूंगा। जुल्मी भूत, रमेश से क्या बात कर रहा है? तुम मुझसे बात कर। तूने गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। तेरी वजह से ना जाने कितने मासूमों की जान चली गई है। अब तू नहीं बच सकता मुझसे। तांत्रिक, तू मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानता है। तू मुझे नहीं मार सकता, और वैसे भी जैसे ही मेरा शरीर मुझे मिलेगा मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और इस गांव को खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है अपनी मौत को सामने खड़ा देख तू पागल हो गया है। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कहकर बाबाजी उसके ऊपर मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत जलने लगता है। वह बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है और बाबा से कहता है, तांत्रिक, तूने ये क्या कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी से अपनी शक्तियां वापस ले, वरना मैं यही जलाकर मार जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मार सकता। अपनी शक्तियां वापस ले। तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया है यार। तेरे कर्मों का फल है। आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी और अब तू तड़प तड़प कर मर। थोड़ी देर बहुत तड़प तड़प कर मर जाता है और बाबा जी भी वहां से चले जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक वीडियो बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाते हैं। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है।